तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कोरियन में कितने प्रकार के हम हेलो बोल सकते हैं, मतलब किन किन तरीकों से। सबसे स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, जो कि है अन्यों। अन्यों। दूसरा अन्यों हाँ सेयो। अन्योंहासेयो। नंबर 3 अन्यों हाँ निका। कहा। और नंबर 4 जो कि है टोबू सेयो। सेयो। अब बात आता है किसका कहाँ इस्तेमाल करें। जैसे कि आप ये अन्यून है तो अपने दोस्तों के साथ या किसी बच्चे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये, मतलब बड़े लोगों के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वैसे आप किसी दोस्त हो तो आप कैजुअली से बात कर रहे हो, हाँ भाई कैसा है, वगैरह वगैरह चीजें, तो उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बच्चे के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, हम किसी के बच्चे को हाय, तो ऐसे आप बोल सकते हैं अन्यों। या आप फ्रेंड के साथ या किसी बच्चे के साथ अपने से, अपने बराबर के या अपने छोटे से इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपसे छोटा है उनसे। और बात करते हैं अन्य वहाँ से हो, ये पोलाइट वे है कहने का। अन्य वहाँ से हो आप किसी के साथ कह सकते हैं, चाहे अपने दोस्त के साथ या किसी शॉप में जा रहे हैं वहाँ पे कह सकते हैं, या तो किसी बुजुर्ग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टीचर से भी ऐसे बात कर सकते हैं। मतलब ये अन्य वहाँ से हो ऑल राउंडर है, आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, तो ये ऑल राउंडर है। ये पोलाइट वे कहने का, ये कोरिया में हर जगह आपको देखने को ये मिलेगा कि जितने भी लोग सिखाएंगे सब बोलेंगे अन्य भाषा हो, अन्य भाषा हो। लेकिन आपको सबको जानना होगा किसका कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे जो, और वो, और भी आपको फॉर्मल बनना है, मतलब आपको अपने आप को और भी अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना है खुद को, तो आप बोलेंगे अन्य भाषा का। ये सबसे फॉर्मल वे है कहने का, अपने आप को हेलो कहने का। ये आप स्पीच में, अनाउंसमेंट में, या फिर आप अपने सीईओ से बात कर रहे हैं, आप ये अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब अपने आप को अन्य का बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल खैर बहुत कम ही लोग करता है, क्योंकि फॉर्मल सिचुएशन में यूज किया जाता है। जैसे कंपनी वगैरह वगैरह यहाँ पे है, उन जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर आप अन्य वैसे ही मिलेगा, यहाँ पे अन्य वही मिलेगा। तो ये वेरी फॉर्मल हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो गया। फॉर्मल सिचु। और इसका इस्तेमाल चाहे तो अन्य का आप बुजुर्ग के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि हाँ ये और भी जानकार है इस भाषा में और हमें और रिस्पेक्ट दे रहा है। और बात करते हैं यह विषयों की। यह विषयों की इस्तेमाल सिर्फ एक ही जगह होता है, फोन पे। हम जैसे इंडिया में बोलते हैं हेलो, वैसे ही अगर कोई कोरिया में फोन उठाता है हम बोलेंगे कैसे हो, ऐसे। आप इसका मतलब किसी को हेलो बोलने के नहीं कर सकते हैं, हेलो या विषय हो, ऐसा नहीं बोल सकते। सिर्फ फोन जब आप उठाते हैं, हम लोग इंडिया में बोलते हैं हेलो, वैसे ही कोरिया में या विषय हो। तो आपने सबका बेसिक जान लिया कि किसका कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जानना जरूरी था। तो आप जान चुके हैं अन्यों का इस्तेमाल कहाँ से कर सकते हैं। एक समरी दे देता हूँ। अन्यों का इस्तेमाल अपने उम्र के लोगों के साथ या छोटे बच्चों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाय बोलने के लिए। और अन्यों से वो है तो इसका लाभ तो कहीं भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, अपने उम्र का कोई साथी हो, आप टीचर से बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल किसी बिजनेस पर बात कर रहे हैं, तब वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल अगर बिजनेस में अगर यूज करना चाहते हैं तब अन्य, तो वहाँ पर फॉर्मल कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि आप फॉर्मल कोडिंग ही बोले, ऐसा ना बोले कि अन्य वहाँ से हो, क्योंकि जो आप नॉर्मली कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको इंडियन में भी सिर्फ फॉर्मली बात किया जाएगा। वहाँ पर उनका इंग्लिश टोन होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। आखिर वाले की बात करते हैं, नंबर 4 की।
जो कुछ है हो, इसका इस्तेमाल हम फ़ोन पर करेंगे और इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे। और आपने सब इसका मतलब तो जाने, अन्य का नहीं अभिषेक हो। और कोरियन में और भी तरह के हैं जिसको हम हेलो बोलते हैं, मतलब जैसे कि हम इंग्लिश में इंग्लिश में बोलेंगे, अगर किसी व्यक्ति से हमें पहली बार मिला है जीवन में तो हम उसको पूछते हैं हाउ डू यू डू। तो ऐसे कोरियन में भी है, जापानीज में भी है। जैसे जापानीज में हाजमे माचिते। तो हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हम तब इसमें इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी तब तक अब यही जानिए, यही जानेंगे बहुत है। वो तो बात की बात है, आप ये जान लिए तो आपने बहुत कुछ जान लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।